निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, कल भी हम समझाए थे, आज भी बता देते हैं फिर से, ठीक है ना। इसको कहते हैं x, तो इधर इस साइड को कहते हैं x अक्ष, इधर कहते हैं y, तो इधर कहते हैं y अक्ष, ठीक है। यहाँ पर होता है 0, ठीक है ना। x से इधर जितना है x की तरफ, ये सारे क्या है, धनात्मक में होता है। क्या होता है? धनात्मक में, जो कि प्लस से होता है। और x डैक्स वाला को कहते हैं माइनस में रहता है, ठीक है ना। ये सारे क्या होता है, ऋणात्मक में होता है। क्या होता है? ऋणात्मक में, ठीक है, ऋणात्मक। उसके बाद जाके ये सारे पॉजिटिव होता है। जो सिर्फ इतना समझ लो, जो x डैक्स या y डैक्स रहे तो वो सब माइनस में रहता है, और जो सिंपल में रहे वो सब प्लस में रहता है, ठीक है, याद रहेगा। अब इस वाले में इसको कितने पार्ट में बांटा गया? 4 पार्ट में। इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको क्यूरेंट, ठीक है। फर्स्ट क्यूरेंट, सेकेंड क्यूरेंट, थर्ड क्यूरेंट, फोर्थ क्यूरेंट। इसमें चिन्ह होता है, जैसे इसका चिन्ह क्या होगा? फर्स्ट क्यूरेंट का चिन्ह क्या होगा? प्लस प्लस। कैसे होगा? तो इसका सबसे पहले समझो, x और y होता है, तो x लेना है, फिर y लेना है। तो x में क्या है? प्लस है। तो अब y में क्या है? फिर ऐसे जाना है, ऐसे क्या है? प्लस है। तो प्लस कोमा प्लस, फिर पहले x लेना, ये लेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ये क्या है और ये क्या है? तो ये हो गया, ऐसे लेना, ऐसे। तो फिर माइनस क्या है? माइनस, ठीक है ना, माइनस हो जाए ये और ये, ठीक है ना। तो x में या सिंपल है, सबसे पहले x कितना है और ये क्या? माइनस में आ जाएगा, प्लस कोमा माइनस। इस तरह का सवाल पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि कुछ भी ऑप्शन में कुछ भी, ठीक है ना, किसका बताता है, ठीक है ना। यह आगे बोलेगा ये किस चीज, किसका चिन्ह है, किस चतुर्थांश का चिन्ह है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 1 नंबर, तो बताना है, तो बता हो जाएगा क्लियर। तो उसके बाद इसका नाम भी अलग है चैप्टर में, ठीक है ना। इसको x कहते हैं, x अक्ष भी कहते हैं, ठीक है ना। और सेकंड में इसी को x को क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद x निर्देशांक भी कहते हैं, ठीक है ना। और x नियामक भी कहते हैं, ठीक है ना। इतने 4 नाम है एक का, ठीक है ना। बस सिर्फ यही जैसे है सब सेम है, सिर्फ जैसे ये y है तो y अक्ष हो जाएगा, ठीक है ना, y निर्देशांक हो जाएगा, y नियामक हो जाएगा। सिर्फ किसका चेंज हो जाएगा? तो सिर्फ y का चेंज हो जाएगा, जिसको कोटि कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे? कोटि, ठीक है। अब इसका मान कितना होता है? 0,0 होता है। कितना होता है? 0,0। मूल बिंदु इसको इसे किससे सूचित करते हैं? ओ से करते हैं। किससे? ओ से। और इसका मान कितना होता है? मूल बिंदु का मान कितना होता है? 0,0, ठीक है ना, याद रखना। मूल बिंदु का मान कितना होता है? 0,0। बताओ, मूल बिंदु को जो ओ से सूचित करते हैं कौन सा अक्षर होता है? स्मॉल है या कैपिटल है? कैपिटल है, ठीक है ना। तो कैपिटल फिर लेटर शुरू होता है। निर्देशांक ज्यामिति में टोटल जितना भी लेटर होता है सारे क्या होता है? कैपिटल में ही होता है, ठीक है। तो याद रहेगा ना ये सब चीज। जैसे कि तुमसे इतना कोमा इतना का कोटि क्या है? कोटि क्या है? तो सबसे पहले इस तरह से सिंबल याद रखना कि सबसे पहले कोई भी संख्या हो तो इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। तो यहाँ पर क्या है? पहले x है, फिर y है, तो y को ही क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। या पूछ लेगा, बताइए निम्नलिखित सवाल में से x नियमांक या x नियमांक कौन है? x नियमांक 2 है। भुज क्या है? 2। कितना है? 2 भुज है। उसके बाद जाकर x निर्देशांक कितना है? 2। और y नियमांक कितना है? 4। y कोटि 4, ठीक है ना। तो y को कोटि कहते हैं। तो ये सवाल तुम्हारा 7.SF में है, पहला यही है, ठीक है ना। इसी टाइप से पूछा गया। बताओ ये किस चतुर्थांश का चिन्ह है? थर्ड। क्यों? क्योंकि थर्ड में चिन्ह क्या है? माइनस माइनस है। अब ये बताओ किस में हो गया? फोर्थ। अब ये किस में हो गया? फर्स्ट। ठीक है। तो याद रखना
कि फर्स्ट चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस कोमा प्लस, सेकेंड चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस कोमा प्लस, थर्ड चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस कोमा माइनस, ठीक है ना। फोर्थ चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस कोमा माइनस, ठीक है ना। इस तरह का सिंबल प्लस प्लस सिंबल क्या होता है, छुपा रहता है, ठीक है ना। तो ये बता किस में है, सेकेंड में है। ये तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो 7.1 पूरे क्लियर करके लेकर आएगा। जैसे कि इसमें बताओ भुज कितना है, 0, कोटि कितना है, 0, इसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु, इसको कौन सा चतुर्थांश में कहेंगे, फर्स्ट, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल तुम्हारे बिहार बोर्ड में 9th में भी ये सवाल है, ठीक है ना। और 10th में तो एक चैप्टर है, बल्कि 9th और 10th मिलकर दोनों सवाल से पूछा गया, ठीक है ना। तो ये 7.1 क्या करना है, पूरे क्लियर करके लेकर आना है। और अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर सही बोल दो, फिर बता देंगे, ठीक है ना। इससे फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, ठीक है ना। सेकंड चतुर्थांश में माइनस कोमा प्लस होता है, थर्ड चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, फोर्थ चतुर्थांश में प्लस कोमा माइनस होता है, ठीक है ना। इसको सबसे पहले इसको चिन्हित कैसे किया जाता है, तो पहले एक्स लिया जाता है फिर वाई लिया जाता है। तो एक्स लेंगे तो फिर वाई, फिर इधर एक्स लेंगे तो फिर ऊपर वाई, ठीक है ना। फिर एक्स लेंगे तो वाई, ठीक है ना, फिर एक्स तो फिर वाई, ठीक है ना। उसके बाद जाके इसको एक्स के कितने नाम है, 4 नाम है, ठीक है। वाई के कितने नाम है, 4 नाम है, ठीक है ना। इस तरह से सिंबल में पूछा जाएगा। अब अगर कह देगा सिर्फ कहेगा वाई का मतलब वाई ना बोल के, ठीक है ना, वाई ना बोल के बोल देगा कि बताओ भुज का मान क्या है, ठीक है ना। भुज का मान क्या है, उसमें से दे देगा कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया रहेगा और यहाँ पर दे देगा 2, 4, ठीक है ना, 3, 6 और चौथा 0। तो बताओ कौन सा रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है ना। तो ABCD में इस तरह से दिया रहेगा, या वाई दे देगा, एक्स नियमांक दे दे, वाई नियमांक दे दे, कुछ भी दे दे, सिर्फ सवाल इतना समझ लो कि यही बात है और इसी में हमको ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखो तुम्हारे बुक ने सबसे पहले ही हेडिंग में समझा दिया है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ के आएगा तो लिखा हुआ निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। और उसके बाद जाके यहीं पर थोड़ा सा लिखा हुआ भुज और कोटि भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ है ना, इस वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, और एक्स को भुज कहते हैं। लिखा हुआ ना, कह रहा है देखो साफ लिख दिया है, एक्स नियमांक या भुज नियमांक, ठीक है ना, भुज उसी तरह से फिर वाई नियमांक और कोटि भी कहते हैं। तो इसमें 4 नाम और 2 नाम यहाँ पर, ठीक है ना। एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक भी कहते हैं, तो 4 नाम हो गया, ठीक है ना। तो ये चारों नाम को याद रखना कि एक्स के कितने नाम है, एक्स अकेला है जो 4 नाम से है, ठीक है ना। लेकिन चेंजिंग कब तब हो जाता है, सिर्फ यही दोनों चेंजिंग होता है, बाकी सब नाम सेम ही होता है। वाई का भी सेम तो एक्स का भी सेम, ठीक है ना। बस भुज और कोटि, एक्स का नाम हो जाता है भुज और वाई का नाम हो जाता है कोटि, ठीक है ना। बस यही दोनों चेंज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं चेंज होता है। तो इसमें से सबसे पहला सवाल है 1.1 7.1 का सवाल है, निम्नलिखित बिंदु में किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 0,3 ये किस में स्थित है, प्लस y, 10,3 तो किस में स्थित है, किस में स्थित है, फोर्थ में। क्यों स्थित है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, इसलिए प्लस है और माइनस है। तो प्लस कॉमा माइनस किसका चिन्ह है, फोर्थ का। लेकिन इस सवाल को पकड़ेगा कैसे कि चतुर्थांश ही पूछ रहा है। तो सवाल में देख लो हेडिंग दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस बिंदु की चतुर्थांश में स्थित है। तो इससे पकड़ेगा चतुर्थांश की स्थिति पूछा जाए, न किसी की क्वालिटी पूछा जाए कि तुम्हारी क्वालिटी क्या है, अपनी क्वालिटी बताओ। तो कैसे बताएगा, इसी तरह से इसका पूछ रहा है, इसकी स्थिति पूछ रहा है, तो इसकी स्थिति कैसे बताएगा। तो मतलब निर्देशांक चतुर्थांश बोल दिया, क्यूरेंट सिर्फ बोल दिया, समझ जाओ कि ये क्या पूछ रहा है। यही चारों में से पूछ रहा है कौन सी जगह पर है, ये जो बिंदु है ये किस जगह पर हटेगा और किस जगह पर इसका सेट होगा, तो ये पूछ रहा है। दूसरा सवाल बोला है कि -4, -6 का चतुर्थांश क्या है, थर्ड है। क्योंकि कैसे पकड़े, क्योंकि थर्ड में क्या है, माइनस है। हमको अंक से कोई मतलब नहीं, चिन्ह से मतलब है, चिन्ह देख के हम पता कर रहे हैं, ठीक है ना।
अंक का कोई मतलब नहीं अभी, ठीक है ना, हमको चिन्ह से ज़रूरत है, चिन्ह की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब इसी तरह से बताओ 5/2, 3/2, 5 किस में इसमें क्यों कैसे पकड़ा? प्लस प्लस दोनों छुपा क्योंकि प्लस प्लस छुपा हुआ है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना, दोनों में छुपा हुआ है। हमको चिन्ह की ज़रूरत है, चिन्ह के हिसाब से हमको पता चल रहा है। अगर सवाल के हिसाब से देखेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा, लेकिन चिन्ह के हिसाब से हमको पता चल रहा है कि प्लस प्लस में ये चिन्ह आता है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा पहला क्लियर, ठीक है ना, टोटल। उसके बाद दूसरा सिर्फ बोला क्या, इस तरह से ग्राफ दे दिया, ग्राफ पर ही बताना है तुम्हें, ठीक है ना। तो ग्राफ पर रख के बना देगा, ठीक है ना। ग्राफ में सबसे हाईएस्ट पॉइंट देख लेना कहाँ पर है, कितना है, तो हाईएस्ट पॉइंट 6 है, तो 6 तक यहाँ खींच देगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर में वाई में देख लेना कितना है हाईएस्ट, ठीक है ना। हाईएस्ट करके उसके बाद जाके खींच के मान लो इधर कितना, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 तक है, 7। तो अब ये को बता देते हैं, जैसे देखो क्या बोला है 4,5, पहला फर्स्ट सवाल बोला ना। अब देखो क्या बोला है कि निम्नलिखित बिंदुओं को आयताकार नियामक पद्धति क्रांतीय मतलब इसका नाम है, ग्राफ भी कहते हैं और क्रांतीय निर्देशांक पद्धति भी कहते हैं, ठीक है ना, इस ग्राफ को, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज नहीं होना। तो मैं ग्राफ पेपर पर अंकित करें, साइड में छोटे ब्रैकेट में इसका जो निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है उसको हिसाब से बता दिया और साइड में ग्राफ भी बोल दिया। तो ग्राफ पर अंकित करें, साफ लफ्ज़ में बोल दिया है। तो देखो 4, फर्स्ट सवाल क्या बोला है 4,5, ठीक है ना, 4,5 है ना। तो 4,5 सबसे पहले x, इसको क्या मानेंगे, पहले वाला संख्या को x फिर y। अब चिन्ह भी देख लो कि चिन्ह है किसका, प्लस प्लस का है। तो प्लस वाला चिन्ह किधर होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में। तो फर्स्ट में खोजना है, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 5। तो इन दोनों का पॉइंट जब ग्राफ कॉपी में खींचेंगे तो यहाँ से और यहाँ पर एक पॉइंट कटान होते रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। तो इसको दे देंगे, नाम दे देना 4,5 हो गया। इसी तरह से सब पॉइंट को रखना है। अब इसी तरह से देखो क्या लिखा है -2,7, तो यहाँ तक के 7 खींच देगा माइनस, ठीक है ना। माइनस में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो -2,7 तो किस में देखो -2,-7 किस चतुर्थांश का चिन्ह है, थर्ड। तो थर्ड में ही हमको जाना है -2, तो -2 ये रहा x, ठीक है ना, और 7। तो इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक के कटान बिंदु हो जाएगा, इसका नाम देना भी -2,7, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना तक क्लियर करके लेके आना है, ठीक है ना। अगला सवाल में बोल दिया है, चौथा सवाल, यदि किसी आयत के 3 शीर्ष दिया हुआ है, देखो इसी तरह से करना है। यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ कॉपी कर लेगा, उसके बाद देखेगा कि -2,0 कहाँ पर आएगा। तो -2,0 कहाँ पर आएगा, -2 यहाँ पर, क्योंकि 0 तो यहीं पर रह जाएगा, तो यहीं पर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ हो गया। उसके बाद फिर क्या बोला है 2,0, तो 2,0 यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या बोला है, इसी के ऊपर मान भी बैठा है। हाँ, उसके बाद फिर कितना बोला है 2,1, तो 2,1 तो यहाँ आ जाएगा फिर से, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंट को सबको मिला दो, एक आयताकार बना दो, ठीक है ना। इस तरह से एक आयताकार बना के क्लियर कर देगा। जो तीसरा पॉइंट, ये सबका तो मान पता ही चला हुआ है, ये जहाँ से घूमते हुए जाएगा वही तुम्हारा मान हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर वही हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से बोला है क्या, त्रिभुज बनाना है, एक शीर्ष बना लेना, ठीक है ना। 5वां सवाल में क्या, त्रिभुज के शीर्ष इतने इतने दिए हुए अंकित करना है इसी ग्राफ कॉपी पर, ठीक है ना। ग्राफ कॉपी अंकित करके सबका मान रख देगा, मान रख के फिर तीनों सब पॉइंट को मिला देगा, देखना कहाँ पर मिल रहा है, तो एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है ना। तो बना के लेकर आना है, ठीक है ना। 5 तक है, 6 7 8 कल बताएंगे।